अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इक्वेशन जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। एंड वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, x⁻³ -27 इज़ इक्वल टू 0। तो हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशंस के कौन कौन से सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर पावर क्यूब है तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इसके 3 सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, मीन्स x की 3 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। ठीक है, फोर्थ रूट में हमारे पास 4 वैल्यूज़ आती हैं, क्यूब रूट में हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, ये पावर 3 में। ठीक है, अब सिंपल अगर देखा जाए तो x⁻³ - 3 पावर 3 इज़ इक्वल टू 0 कर लिए। 27 को हम लोगों ने 3 की पावर में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने वहाँ पे फार्मूला लगाया a³ - b³ इज़ इक्वल टू a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब a को हमने x कह दिया, b को 3 कह दिया, और सिंपल हमने क्या किया, a को x कह दिया, b को 3 कह दिया, और फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी। तो x - 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब x की एक वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल टू 3। अब x की 2 वैल्यूज़ आएंगी बाकी। अब पावर 3 थी तो हमारे पास x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, x के 3 सोल्यूशन बनेंगे। अब x² प्लस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे सिंपली। ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। अगर इसके फैक्टर्स इजीली नहीं बन रहे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे। अब हमारे पास पावर 2 है, x⁻², तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ 2 आती हैं, और वैसे भी अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगे या फैक्टराइजेशन तो वहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ मस्ट करती हैं, 2 रूट्स मस्ट आते हैं x के। अब यहाँ पे हम लोगों ने x इज़ इक्वल टू -p प्लस -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a किया। तो x इज़ इक्वल टू -3 प्लस -√3² - 4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, अब सिंपल हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस √9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 9 क्या आ जाता है 36, एंड 36 1 36 डिवाइडेड बाई 2। x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस √9 माइनस 36, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बाय मिस्टेक 3 लिखा गया है, यहाँ पे 2 आता है। x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस √-1 डॉट 9 √9 √3, क्योंकि 3 पावर क्यूब आती है तो हम लोगों ने एक बार 3 को अलग कर लिया अंडर रूट में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस -3 प्लस माइनस 3 आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से इसको वैल्यूज़ को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे एंड एक दफ़ा वैल्यूज़ को नेगेटिव में लिखेंगे, तो हमारे पास x की 3 रूट्स आ गई। x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3 आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। x इज़ इक्वल टू -3 -3 आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास x की पावर 3 थी इक्वेशन में। ठीक है, स्टार्टिंग में, तो हमारे पास x के 3 रूट्स आ गए हैं। यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 3, ये x1 आ गया, एंड इसी तरह से ये x2 एंड यहाँ पे x3।